लोगों ने। जैसे आतंकवादियों ने धर्म पूछा, ये भी चालू दुनिया में धर्म पूछने लगे। नैनीताल में धर्म पूछ रहे हैं, ठीक है, उत्तराखंड में धर्म पूछ रहे हैं, मसूरी में धर्म पूछ रहे हैं, यूपी में धर्म पूछ रहे हैं, ठीक, हर जगह धर्म ही तो पूछ रहे हैं। तो क्या फर्क है तुम्हारी विचारधारा में और उस आतंकवादी की विचारधारा में? लेकिन वो लोग कहते हैं हर मुसलमान आतंकवादी क्यों होता है? हर मुसलमान आतंकवादी होता है? मुझे ये बताओ कि एनआईए ने अभी, ठीक है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ क्या मांग करी है, और 45 आरोपी जो हैं, जो हिंदू हैं, वो कौन लोग हैं? और इसके अलावा मुझे एक बात बताओ, क्या हर मुसलमान आतंकवादी होने वाले लोग, एक बात बताओ कि मुसलमानों की तो कंट्री 57 है इस देश में, क्या कोई आतंकवादी सऊदी अरेबिया से पकड़ा गया? क्या कोई आतंकवादी दुबई से पकड़ा गया? क्या कोई आतंकवादी तुम्हारा, ठीक है, ईरान से पकड़ा गया? क्या कोई आतंकवादी तुम्हारा भाई इजराइल से पकड़ा गया? इजराइल से तो पकड़ा जाता है। क्या कोई आतंकवादी भाई इराक से पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया ना। इंडिया का आतंकवादी पाकिस्तान से ही आता है, क्योंकि पाकिस्तान में पड़ोसी देशों की टेंशन है और पाकिस्तान में मुख्य धर्म मुसलमान है, तो जाहिर सी बात है जो आएगा मुस्लिम ही आएगा ना। तो यह तो बॉर्डर का क्षेत्र का मामला हो गया। और इसके अलावा चाइना से जो लोग घुसे चले आ रहे हैं, चाइना की सेना जो कर रही है हमारे देश के लोगों के साथ, वो क्या? और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, ठीक, जो सेना लड़ती है, ठीक है, आतंकवादियों के खिलाफ, उनका धर्म क्या होता है? भारतीय सेना में जो मुस्लिम रेजिमेंट है, ठीक है, राजपूत रेजिमेंट है, उसमें जो 50% मुस्लिम है, वो कौन लोग हैं? भारतीय पुलिस सेवा में जो दौलत खान को पीटा गया, वो मुस्लिम था नहीं था? उसका नाम क्यों पूछ रहे थे तुम? तो आतंकवादी तो वो व्यक्ति है जिसके दिमाग में धर्म की गलत फिलॉसफी बैठी है, फिर वो किसी भी धर्म के मानने वाला हो। एक व्यक्ति ने पुलिस प्रशासन के अंदर हिंदू मुस्लिम कर दिया, पुलिस वाले को कह रहा है कि ये मुसलमान है, छोड़ दो जी, तुम अपने हिंदू भाई हो। दौलत खान नाम का व्यक्ति याद है ना, मध्य प्रदेश की घटना थी, ठीक। तो बताओ मुझे क्या विचारधारा में फर्क है उस व्यक्ति में और आतंकवादी की विचारधारा में? एक व्यक्ति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब तक को आतंकवादी कह देता है, ठीक है, यति नरसिम्हानंद सरस्वती, वो व्यक्ति आतंकवादी है कि नहीं है? यति नरसिम्हानंद सरस्वती कहता है नरसंहार करवा दो मुसलमानों का, ठीक है, वो व्यक्ति कहता है मैं मुसलमानों को खत्म कर दूंगा। आतंकवाद की विचारधारा है क्या? क्या है डेफिनेशन आतंकवाद की? धर्म पूछ के मारता है वो आतंकवादी। आतंकवाद की विचारधारा सीधे सीधे तौर पे ये होती है, आतंकी धर्म पूछ के राजनीतिक स्वेच्छाओं के लिए सामाजिक उत्पीड़न फैलाना आतंकवाद है। क्या ये राजनीति बिल्कुल क्या चाहते हैं भाई? एक बात बताओ कि आतंकवादी क्या चाहते हैं कश्मीर में? आतंकवादी क्या चाहते हैं कश्मीर में? कि कश्मीर पाकिस्तान का हो जाए। ये क्या है? ये राजनीति है। हर आतंकवादी का राजनीतिक उद्देश्य होता है, और राजनीतिक उद्देश्य के साथ में सामाजिक प्रताड़ना पहुंचाना, खास तौर पे आम लोगों को। मोदी जी ने कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, मिट्टी में मिला दूंगा, और अभी तक शांत नहीं, और अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मोदी जी का 56 इंच का सीना कितना चौड़ा है, ये पाकिस्तान वाले रील बना बना कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं? अरे पाकिस्तान का समर्थन क्यों करेंगे हम? मुझे एक बात बताओ, मोदी जी क्या कर रहे हैं? अभी तक पाकिस्तान को जवाब दिया क्यों नहीं गया? पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध होगा, मैं कह रहा हूँ मुझे सबसे आगे लेके चलो। पानी रोक दिया ना, पानी रोक दिया, और पाकिस्तान ने क्या किया उसके बदले? सबको मालूम है पानी के रिसोर्सेज क्या हैं। जिन लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा पानी के कितने रिसोर्सेज होते हैं। पानी कुओं से आता है, पानी ग्राउंड वाटर से आता है, पानी जलाशयों से आता है, पानी झीलों से आता है। पानी रोक दिया गया, प्यासा मरेगा पाकिस्तान। हाँ, और पाकिस्तान का ग्राउंड वाटर कहाँ जाएगा? पाकिस्तान के कुएं कहाँ जाएंगे? अरे तुम एक दो प्रांत पे फर्क डाल सकते हो, और वो भी नहीं बढ़ा। उन लोगों ने मीम्स बना दी, हिंदुस्तान का मजाक बना के रख दिया। मोदी जी ने अभी, एक बंदा कहता है कि भैया पानी रोक दिया है, पाकिस्तानी कह रहा पानी रोक दिया है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं नहाता ही नहीं हूँ। बताओ, ऐसी ऐसी मीम्स आ रही हैं। तो ये भारतीय लोगों का मजाक है, भारत का मजाक है। मोदी जी ने भारत के लोगों का मजाक उड़ाने का काम किया है। पानी बंद करने के लिए जिन लोगों को पता हो नदी घाटी परियोजना क्या होती है, बहुउद्देश्य परियोजना क्या होती है, वही तो बताएंगे। भाखड़ा नंगल परियोजना, ठीक है, और दामोदर घाटी परियोजना जैसी परियोजना बनानी पड़ेगी पानी रोकने के लिए। और वो योजना बनाने के लिए ना मोदी जी को 5-5 साल का समय चाहिए। इस देश में आज तक कोई डैम नहीं बनाया मोदी जी ने, ठीक है, नेहरू के जमाने में नहीं थी भाखड़ा नंगल परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना। जातीय जनगणना देश में हो रही है। बिल्कुल हो रही है, और ये सही चीज हो रही है, होनी भी चाहिए। इसका श्रेय किसको जाता है? जातिगत जनगणना का श्रेय इस देश में मुख्य रूप से इस देश के तमाम लोगों को जाता है जिनके अंदर ये इच्छा थी कि जातिगत जनगणना हो। फिर वो राहुल गांधी भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, ठीक है, वहाँ चंद्रशेखर आजाद भी हैं, सभी लोगों को। आपने राहुल गांधी का नाम लिया। 1960 के दशक में नेहरू जी ने कहा कि जाति जनगणना देश विरोधी है। इंदिरा जी ने कहा कि ये देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। सिचुएशन के हिसाब से हर चीज में तब्दीली होती है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 370 धारा
और ये नेहरू जी की 370 धारा कश्मीर की उस वक्त की उपलब्धि थी, लेकिन आने वाले वक्त की यानी जो अब टाइम चल रहा था इस वक्त की कमी थी। 370 उपलब्धि थी ना नेहरू के टाइम पे कि कश्मीर हिस्सा नहीं था, फिर भी कश्मीर को अपने साथ मिलाया। इसी तरीके से उस टाइम पर जातिगत जनगणना ठीक है देश के विरोध में थी। क्यों? क्योंकि नया नया देश था, पहले ही बहुत सारे विभाजनों से गुजरा था और फिर विभाजित होता। राजीव गांधी ने भी कहा कि ये देश हित में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सिचुएशन के अकॉर्डिंग परिस्थितियां बदल चुकी हैं। ये उम्मीद आप मानते हैं ना कि कांग्रेस ने गलतियां की थी? नहीं, गलती नहीं की थी भाई। उस टाइम की डिमांड थी कि जातिगत जनगणना ना हो, क्योंकि उस टाइम पर देश विभाजन से ही निकला था और फिर विभाजन की तरफ चला जाता। आज विभाजन नहीं हो रहा देश का, आज देश में देश के असल हकदारों को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि इतने सालों बाद भी जिस वर्ग को उठाने के लिए आरक्षण की पॉलिसी लाई गई वो वर्ग अपनी स्थिति और यथासंभव परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाया। तो ये पता तो लगाना पड़ेगा ना कि किसकी कितनी संख्या है, ये पता तो लगाना पड़ेगा ना कि किस संसाधनों का किसको कितना उपयोग मिला, किस संसाधनों का बराबर बंटवारा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में चले जाओ, हर थाने का एसएचओ, हर थाने का अधिकारी बड़ी जाति का मिलता है भाई। आज कोर्ट में चले जाओ, कोई आज तक सीजीआई को चीफ जस्टिस दलित समुदाय से नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हो रहा जी? यहाँ पर संसाधनों का बंटवारा इक्वल नहीं हो रहा। जातिगत जनगणना से सिर्फ ये पता चलेगा कि देश का मूल निवासी कौन। तो कांग्रेस ने आज तक क्यों नहीं करवाया? क्योंकि देश उस टाइम पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से निकला था, अंग्रेजों का शासन था। 2014 से पहले भी कांग्रेस की सरकार, हाँ बिल्कुल, जातीय जनगणना होती है, रिपोर्ट नहीं आती है। मनमोहन सिंह ने एक बयान दिया था, आपको याद हो तो बताइए। एक बयान दिया था, वो बयान ये दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है? देश के अल्पसंख्यकों का है, देश के शोषित वर्ग का है, वंचित वर्ग का है। किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? वो देश के मूल निवासियों की तरफ इशारा कर रहे थे। अगर सरकार रहती तो ये जातिगत जनगणना आगे होती। ये इशारा मनमोहन सिंह जी दे चुके थे कि देश में संसाधनों का बंटवारा इक्वली नहीं हो रहा है। बिल्कुल, उसकी वजह ही यही थी कि भाई नई नई पॉलिसीज आई हमारे देश में, आरक्षण की पॉलिसीज है, आरक्षण के कोटों को लगातार बढ़ाया गया और ये कोशिश की गई जो देश के वंचित समाज के लोग हैं उनको ऊपर उठाया जा सके। बार बार आरक्षण की जो परसेंटेज उसको बढ़ाया तो गया है, किस लिए बढ़ाया गया? ताकि उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। लेकिन एक समय बाद जब वो व्यक्ति मुख्य धारा में आने के बजाय मुख्य धारा से और पिछड़ जाए, तब जातिगत जनगणना की जरूरत होती है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों में भी जातियां हैं, उनकी भी जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल है, मुसलमानों में जातियां, मुसलमानों में भी जातियां हैं और जनगणना तो सभी की होनी चाहिए। जब जातिगत जनगणना हो रही है तो हिंदू और मुसलमान क्या, मुसलमानों में ऐसा समुदाय भी है जो पहले कभी राजपूत हुआ करता था, आज वो भैया मुस्लिम राजपूत है। ठीक है, मुसलमानों में ऐसा समुदाय भी है जो पहले ब्राह्मण त्यागी हुआ करता था, आज मुस्लिम त्यागी है। मुसलमानों में ऐसा समुदाय भी है जो सैयद है, जो शेख है, जो अंसारी है, जो पठान है ना। तो भाई मुसलमानों में भी मतभेद है ना। और जातिगत जनगणना से ये तो पता चलेगा ना कि देश के असल मुसलमान कितने हैं, असल मुसलमान किस कैटेगरी के, किस जाति के मुसलमान ज्यादा हैं, ये तो पता लगनी चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जातीय जनगणना से फायदा किसको होगा और नुकसान किसको? फायदा देश के लोगों को होगा और फायदा नुकसान देश की पार्टियों को होगा, खास तौर पे सत्ताधारी पार्टियों को होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। जो व्यक्ति बार बार जातिगत जनगणना का विरोध क्यों हो रहा था, एक नारा सुना था आपने, बटेंगे तो कटेंगे। जो करेगा जात की बात उसको पड़ेंगे जूते लात, उसको पड़ेंगे जूते लात। तो बटने की, किसमें ना बटने की बात थी? ये जाति में मत बटो, और जाति में बटने की कोई बात नहीं थी। असल में तुम्हें पता ना चले कि कौन जात हो भैया, सिर्फ ये एक कवायद थी कि पता ना चले कि देश का बहुसंख्यक किस जाति से बिलोंग करता है। 4% लोगों का, 4% जात वाली जिनकी संख्या 4% है इस देश में, वो पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन संभाले हुए हैं और 80% लोग उस एडमिनिस्ट्रेशन के तमाशे में खड़े हैं और कुछ नहीं। तो अब सरकार पहलगाम का मुद्दा हटा के कौन जात हो भाई पूछेगी? पहलगाम का मुद्दा नहीं हटना चाहिए। जात तो जातिगत जनगणना होगी और पहलगाम का मुद्दा जब तक पाकिस्तान से बदला नहीं दिया जाएगा, 28 लोगों के बदले 2800 लोगों का कत्ल नहीं होगा, 2800 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मोदी जी ने कहा था ना, एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, ठीक है, लाख दिखाएंगे। जब तक वो नहीं होगा, पहलगाम का मुद्दा शांत नहीं होगा। मोदी जी कुछ भी कर ले, मीडिया पे कुछ भी अफवाह उड़ा ले, जवाबदेही तो मोदी जी आज भी वही है। 13 दिन बाद, 14 दिन बाद कि पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ कैसे, वो आतंकवादी आया कैसे, वो आतंकवादी था कौन और हमला कराया किसने।